नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेस पर। मेरा नाम है शिवम कुमार त्यागी और आज का हमारा विशेष टॉपिक है स्टैगफ्लेशन। ये शब्द अपने आप में ही कमाल है, स्टैगफ्लेशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसके बारे में बताना जरूरी समझूंगा स्टैगफ्लेशन के बारे में, कि इसे हिंदी में लिखना ज्यादा सही नहीं है, सार्थक सिद्ध नहीं होता। बहुत सारी जगह मुद्रास्फीतिक मंदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, ये शब्द ही अपने आप में कमाल है। नॉर्मली इकोनॉमी का जो दृष्टिकोण है उससे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग ये दृष्टिकोण है स्टैगफ्लेशन। कोई भी इकोनॉमी है, अगर हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि की, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हमें आर्थिक समृद्धि लानी होती है बच्चों, तो इस आर्थिक समृद्धि का वास्तविक अर्थ होता है वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये स्टेटमेंट व्यक्ति विशेष पर भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना देश विशेष पर। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये व्यक्ति विशेष पर भी उतना एप्लीकेबल है जितना देश विशेष पर। मतलब अगर मुझे व्यक्ति में पहचान करनी है, मान लीजिए दो व्यक्ति सामने से आ रहे हैं, मुझे पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति है जो अमीर है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, और वो कौन सा व्यक्ति है जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुका है और एक ऐसा व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है अभी तक। तो इसे मैं कैसे परिभाषित करूं, उसका तरीका क्या हो सकता है, परिभाषित करने का तरीका क्या हो सकता है? तो कहा गया तरीका है कि आप देख लीजिए उन दोनों में से किस व्यक्ति के पास वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं और किसके पास वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। जिसके पास वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसके पास गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसके पास वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं, वो व्यक्ति आर्थिक रूप से क्या है, समृद्ध है। और जिसके पास वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध नहीं है वो व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। तो व्यक्ति विशेष की आर्थिक समृद्धि भी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मान लीजिए दो व्यक्ति सामने से आ रहे हैं, आपसे पूछा गया अच्छा ये बताओ इनमें से कौन सा गरीब है, कौन सा अमीर है, तो आपने क्या देखा, फोन कौन सा चला रहा है कौन व्यक्ति, कौन किस गाड़ी से उतर रहा है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, शूज कौन से पहने हुए हैं, चश्मा कौन सी कंपनी का लगा रहा है। इन सभी बातों से आपने पता कर लिया कि ये व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध है और ये व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि पूर्णतः व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करती है। क्लियर? देश विशेष पर भी। तो ये तो व्यक्ति विशेष की परिभाषा। अच्छा, केवल वस्तु होने से काम नहीं चलेगा, यहां पर सेंटेंस है वस्तुओं तथा मतलब दोनों होनी चाहिए। फोन तो है लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं है। घर में इतना बड़ा एलईडी लगा हुआ है लेकिन काला काला आता है, चित्रहार नहीं आता उस पर। घर में गाड़ी खड़ी हुई है 4 व्हीलर, लेकिन चला नहीं पा रहे हैं, सर्विस नहीं ले पा रहे हैं, दहेज में मिली थी, पेट्रोल बहुत महंगा है। तो वस्तु तो उपलब्ध है, क्या उसकी सेवा वो व्यक्ति ले पा रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। तो वस्तु होने से ही आर्थिक समृद्धि नहीं होती, दोनों होनी चाहिए, वस्तुएं और सेवाएं। यानी मुझे अगर एक देश को भी आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है तो उस देश में ये वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सुनिश्चित करनी होगी। अगर देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है
व्यक्ति विशेष को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है तो उस व्यक्ति विशेष के पास वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। देश विशेष को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है तो उस देश विशेष में वस्तुएं और सेवाएं क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए। इतना क्लियर है? मेरी बात खैर समझ में तो आप लोगों को आ ही जाती है। तो हम आर्थिक समृद्धि लाना चाहते हैं। हम क्या लाना चाहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इस देश में क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़े। तो मोदी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, चलिए नाम ले ही लेता हूं, मेक इन इंडिया। आओ भारत में बनाओ। तो बनाओ क्या सर? वस्तुएं और सेवाएं, क्योंकि जब आप वस्तुएं और सेवाएं बनाएंगे तो ये देश आर्थिक रूप से क्या बनेगा? समृद्ध बनेगा। क्लियर है? और इसे बनाने के लिए यानी आर्थिक रूप से समृद्धि लाने के लिए हमें क्या करना होगा सर? उत्पादन को बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे क्या होता है सर? जब उत्पादन बढ़ता है तो इससे किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार की उपलब्धता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इससे रोजगार की उपलब्धता, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है बेटा? क्रिएट होती है। तो कोई कहे रोजगार की उपलब्धता कब बढ़ती है? तो रोजगार की उपलब्धता बढ़ती है तब जब उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ने से, मान लीजिए कोई कंपनी है पहले 10 पेन बनाती थी, अचानक से उसने प्रोडक्शन बढ़ाकर 15 पेन बनाना शुरू किया। तो जैसे ही वो 15 पेन बनाना शुरू कर रही होगी, 15 पेन बनाना शुरू कर रही होगी, तो इससे क्या हो रहा होगा बच्चों? इससे हो रहा होगा कि जब 10 पेन बनाती थी तो 10 लोगों को काम पर रखा था, 15 पेन बनाने लगी तो 15 अतिरिक्त लोगों को उसने किस पर रख दिया? काम पर रख दिया। यानी आप कह सकते हैं 5 अतिरिक्त लोगों को काम पर रख दिया, यानी एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? बढ़ गया, रोजगार बढ़ा। और जब रोजगार बढ़ता है तो आप इससे कह सकते हैं लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बढ़ जाती। जब तक रोजगार नहीं था तो समोसा खाकर पेट भर रहे थे, अब पनीर टिक्के चल रहे हैं। ठीक है? तो खरीदने की क्षमता बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है बच्चों, याद रखिएगा, इससे बल मिलता है किसको? मांग को। इससे डिमांड बढ़ती है। इससे क्या बढ़ती है? डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है। इससे डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है। जब तक पैसे नहीं थे तो डिमांड नहीं थी, और जैसे ही पैसे आए तो डिमांड करने लगे। अब ऐसा नहीं होता, मान लीजिए बाहर गए, सड़क पर 10,000 की गड्डी पड़ी मिल गई तो उठाए, क्या करेंगे सर? उठाकर जेब में रखेंगे। हाँ वो तो करेंगे, आगे क्या करेंगे सर? घर जाएंगे और खड्डा खोदेंगे, उसमें दबा देंगे। ऐसा तो नहीं करता ना कोई। सब क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, गुड्स की, वस्तुओं की डिमांड करते हैं, सेवाओं की डिमांड करते हैं। तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ती है ना बच्चों, तो इससे बाजारी निवेश यानी मार्केट इन्वेस्टमेंट को बल मिलता है, और इससे प्रोडक्शन और बढ़ता है। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ रही बातें? और जब मांग बढ़ती है तो हम जानते हैं मांग बढ़ने से एक महंगाई जन्म लेती है, जिसे कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी इकोनॉमी में महंगाई आ रही होगी तो आर्थिक समृद्धि भी आ रही होगी। ठीक? लेकिन स्टैगफ्लेशन ये इकोनॉमी की जनरल डेफिनेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। जनरली सामान्यतः ये स्थिति हमें नजर आती है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है तो वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ानी है। इस उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हम उत्पादन बढ़ाएंगे। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे प्रोडक्शन और बढ़ेगा, और इस सबसे सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और जिससे सरकार टैक्स को प्राप्त कर सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण कर सकती है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी आधारभूत संरचना का विकास भी कर सकती है। ये सब होगा। ये सब कब होगा? जब
हम आर्थिक समृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था में लेकर आ रहे होंगे तब। मेरी बात समझ में आई? अब ये स्टैगफ्लेशन क्या है बच्चों? यहां पर स्टैग शब्द है स्टैग्नेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, रुका हुआ। और रुका हुआ क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी आर्थिक समृद्धि। क्लियर है बच्चों? ऑफ्लेशन इंडिकेट कर रहा है किसको? इन्फ्लेशन को, यानी मुद्रास्फीति या फिर महंगाई, जो भी आप कहेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महंगाई ही होता है या फिर महंगाई। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन क्या है जरा देख लें। स्टैगफ्लेशन की परिभाषा क्या कहती है जरा देख लें, फिर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि एक बार में ही ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिख लीजिएगा, जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि रुक जाए परंतु मुद्रास्फीति यानी महंगाई लगातार बढ़ती जाए। क्लियर? जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि रुक जाए परंतु मुद्रास्फीति यानी महंगाई लगातार बढ़ती जाए तो अर्थव्यवस्था की इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन की अवस्था कहते हैं। क्लियर है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? स्टैग्नेंट है, बट इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। ठीक? अर्थव्यवस्था में हमें यह पता चल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि रुकी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह भी पता चल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ने के बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है। जबकि हमने क्या पढ़ा? यहां पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ रही होगी। आप कह सकते हैं महंगाई बढ़ रही होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या हुआ? अलग सिचुएशन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया और फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। अब सर ऐसा कब हो सकता है? ऐसी सिचुएशन है क्या इंडिया में? कभी आई है? बिल्कुल आई है। कोविड, आज भी ऐसी सिचुएशन है इंडिया में स्टैगफ्लेशन की। आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तीव्रता से बढ़ना चाहिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा। लेकिन महंगाई चरम पर है। और प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा? लोग काम पर नहीं जा रहे, डर की वजह से। और दूसरा, लोगों को लत भी लग गई,
फ्री का राशन खाने की। मान लीजिए मोदी जी को रहम आ जाए और वो 15-15 लाख रुपए आप सबके खातों में डलवा दें। मान लीजिए सबके अकाउंट, वो होता है ना, फोन बजे टू 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 और मैसेज आया वत्स। अब तो भगवान ही हो गए हैं वो, क्योंकि भगवान ही हमारी सारी समस्याओं का हल है। और प्रभु ने 15 लाख रुपए खाते में डलवाए हैं। वत्स आपके खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कितने? 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐश करो, ठीक। 15 लाख रुपए आ गए हैं और आगे से पैसे की और जरूरत हो तो बताना, और पैसे भी डाल दिए जाएंगे। मिस कॉल दे देना, कॉल भी हमारी तरफ से आ जाएगा। अब आप बताइए, अगर आपके पास 15 लाख रुपए आ गए तो क्या आप काम पर जाएंगे? तो आपका पहला जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं। क्यों जाएंगे भाई काम पर? कोई मतलब ही नहीं बनता काम पर जाने का, क्योंकि सारी समस्याएं तो हमारी हल हो गई। हम अब काम पर नहीं जाएंगे। और अगर हम अब काम पर नहीं जा रहे तो प्रोडक्शन रुक गया। अब सोचिए ना, आप कोचिंग में बैठे हैं, पहले कोचिंग से घर जाते थे तो पैदल जाते थे, लेकिन किसी किसी दिन अगर जल्दी होती थी जाने के लिए तो रिक्शे वाले को बुलाते थे, भैया इधर आओ ज़रा वहाँ तक छोड़ दो। वो कहता था बहन जी या भाई जी 20 रुपये लगेंगे। आप 15 रुपये के चक्कर में 5 रुपये बचाने के लिए आधा घंटा बहस कर लेते थे उससे। अरे कल गए थे तब तो इतना लगा था उतना लगा था। लेकिन अब बाहर निकले 15 लाख रुपए आ चुके हैं खाते में, रिक्शे वाले को बुलाएंगे, अबे इधर आओ। वो पैसे का गुरूर होता है ना, सर चढ़कर बोल रहा है अबे इधर आओ, वो आ गया, चलो हमको वहां तक छोड़ो। वो कह रहा है अबे तुम इधर आओ। मतलब ये कि तुम इधर आओ, हम नहीं आएंगे। और बेटा जितनी औकात तुम्हारी है ना इस समय, सेम 15 लाख रुपए मोदी जी ने हमारे खाते में भी डलवाए, हमें भी वत्स कहकर संबोधित किए। एक काम करो, ये रिक्शा तुम चलाओ और हमें वहां तक छोड़ दो। ये रिक्शा तुम चलाओ और हमें वहां तक छोड़ दो। तो क्या हुआ ये? इस पूरे प्रोसेस से हमने सीखा क्या? इस पूरे प्रोसेस से हमें ये पता चला कि अब मोदी जी 15 लाख रुपए खाते में नहीं डलवाने वाले। क्यों? क्योंकि लोग काम पर जाना बंद कर दिए। एक व्यक्ति है, होंडा सेल पावर नाम की किसी कंपनी में ग्रेटर नोएडा में जॉब करता था। हर महीने का कितना? हर महीने का वो अर्न कर रहा था कुछ अमाउंट। मान लीजिए 8,000 रुपए हर महीने का कमाता था। पूरी जिंदगी जोड़ता तब भी 15 लाख रुपए जोड़ नहीं पाता। लेकिन अब मोदी जी मेहरबान हो चुके हैं और 15 लाख उसके खाते में हो गए हैं। तो क्या वो काम करने जाएगा? सर नहीं जाएगा। तो काम करने नहीं जा रहे हैं यानी प्रोडक्शन रुक गया, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया। पहली चीज तो ये। लेकिन पैसा सबके पास है, और पैसा सबके पास है तो डिमांड हाई है। कुछ लोग केवल सपना देखते थे यार कभी अपना घर होगा, पहले घर खरीद लेते हैं। अरे यार अपने पास गाड़ी होगी, गाड़ी खरीद लेते हैं। तो डिमांड हाई हो गई, डिमांड हाई हो गई, मांग ज्यादा हो गई, तो महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ रही है लेकिन कोई काम पर नहीं जा रहा, यानी प्रोडक्शन रुका हुआ है या प्रोडक्शन कम है पहले से। दैट सिचुएशन वी कॉल द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। अर्थव्यवस्था की उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टैगफ्लेशन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक्स का एक अलग प्रकार का टर्म है, एक अलग प्रकार का शब्द है जो बताता है कि अर्थव्यवस्था उतनी साधारण नहीं है जितनी हमें दिखती है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। नहीं, ये शब्द वो नहीं है जो शब्द आपको देखने को मिलता है। ये शब्द कहता है कि हम महंगाई तो बढ़ा रहे होंगे। मोदी जी ने किया ना, सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये, साल में 6,000 रुपये किसान
निधि के तहत दिए जा रहे हैं। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6-6 हज़ार रुपये साल में आ रहा है, 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने पर दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, किसानों के पास पैसा बढ़ रहा है, और पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। काम करने ही नहीं जा रहे लोग। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करूंगा ये शब्द आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्टैगफ्लेशन। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।